हेलो दोस्तों, आज की जो बुक है वो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं द इकिगाई बुक और उसकी समरी को। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इकिगाई इकिगाई का अर्थ क्या है? इकिगाई एक जापानीज वर्ड है, ठीक है। इकिगाई का अर्थ होता है अपने जीवन में कोई उद्देश्य को ढूंढना, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो उद्देश्य जरूर होगा जिसके लिए आप जी रहे हो, ठीक है। अगर आप मैरिड है और आपके बच्चे हैं तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरी लाइफ में मेरा जो गोल है वो ये है कि अपनी जो बच्चे हैं उसको बेहतर लाइफ देना, ठीक है। उसको अच्छी अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना, यही आपका गोल होगा, ठीक है। तो किसी ना किसी व्यक्ति में कोई तो गोल होता है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल है तभी आप अच्छी तरीके से अपनी जो लाइफ है उसको उद्देश्यपूर्ण बना सकोगे, उसको अच्छे से जी पाओगे। तो हम अपनी लाइफ में कैसे गोल को ढूंढे, अपना जो उद्देश्य है उसको कैसे हम पा सकते हैं, तो उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जीवन केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते, रात दिन बस सिर्फ पैसा 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 ढूंढने में बिता देते कि कहाँ से मुझे पैसे मिल जाए, ठीक है। तो पैसे के पीछे मत भागो मेरे भाई, क्योंकि जो पैसा है वो तो आज नहीं तो कल चला जाएगा। पर जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है, ठीक है, आपके बच्चे है, आपकी बीवी है, आपकी जो भी रिश्तेदार है, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना का पैसा, ठीक है। जितनी आपकी लाइफ में वैल्यू पैसे की है उतनी ही वैल्यू ये सब रिश्ते की भी होनी चाहिए, ठीक है। अपने उद्देश्य को खोजे। हमारी लाइफ में हमें अपने उद्देश्य को खोजना होगा कि मैं क्यों जी रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका उद्देश्य स्पष्ट है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, तो मैंने अपना उद्देश्य बनाया है कि मैं हर रोज वीडियो बनाऊं और सिर्फ एक, अगर मेरी जो वीडियो है वो देखकर अगर किसी एक व्यक्ति की भी लाइफ बेटर बन सके तो जो मेरी लाइफ है वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी ट्राई करें कि कोई भी व्यक्ति की लाइफ चेंज करने का, ठीक है। आपकी वजह से अगर किसी भी इंसान की जीवन या उसकी लाइफ बेटर बन सकती है तो आप उसके लिए प्रयास जरूर करें, ठीक है। जो काम आपको खुशी देता है वही आपकी ताकत बन सकता है, ठीक है। जो काम आपको खुशी देता है वो काम आप करिए, ठीक है। आप पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप अपना पेट पालने के लिए, आपकी फैमिली को पालने के लिए आप जॉब करते हैं, ठीक है। मैं भी जॉब करता हूँ 9 to 5 का, ठीक है। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं भी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। पर जो मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी चीज होगी जो आपको दिल से अच्छी लगती है, ठीक है। वो आप बिना पैसे के भी कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीज है जो आप मुफ्त में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही मजा आता है, तो आप वो चीज करें जो आपको दिल से खुशी देती है, ठीक है। क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, ठीक है। अगर ये जो टाइम है वो चला गया तो तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुमको बहुत ही पछतावा होगा कि मेरे पास टाइम था और मैं कुछ कर नहीं पाया, ठीक। जो काम आपको खुशी देता है आप वो काम करें। दूसरी है लंबी और स्वस्थ जिंदगी का रहस्य, रोज सक्रिय रहना। आपको हमेशा ये तय करके चलना होगा कि आपको हमेशा सक्रिय, यानी कि अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें आप हमेशा काम करें, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम आराम को ढूंढते हैं। पर अगर आप काम करते रहोगे, अगर आपकी जो लाइफ है वो बिजी रहेगी तो आप ज्यादा जो तनाव है, जो डिप्रेशन है, वो आप भगा पाओगे अपनी लाइफ से, ठीक है। तो जो आदमी जितना खाली बैठता है वो उतना ही टेंशन उसके माइंड में आता है, ठीक है। नेगेटिव थॉट सिर्फ और सिर्फ वो जब इंसान खाली बैठता है तभी आते हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो अपने जो दिन है वो काम में लगाओ और सिर्फ अपने काम पर फोकस रखो, ठीक है। रोज सक्रिय रहना। दूसरा है संतुलित भोजन। आपको हमेशा संतुलित भोजन रखना होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम पिज्जा बर्गर वगैरह खाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी हाइजीन खराब होती है, ठीक है। हम वो काम करना चाहते तो वो हम काम नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हमारे जो हेल्थ है वो धीरे धीरे बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो अपनी लाइफ पर फोकस करें और संतुलित आहार भी ले, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे आपकी जो तंदुरुस्ती है वो बनी रहेगी और आप जंक फूड को अवॉइड करें, ठीक है।
कम तनाव, यानी कि आपको 1-2 घंटे ऐसे बिताने होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो, ठीक है। ना फैमिली, ना समाज, ना किसी और के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। 2 घंटे तो कम से कम आप निकाल ही सकते हो। अगर आप ज्यादा बिजी रहते हो तो 1 घंटा अपने लिए निकालो, टहलने निकलो, अपने आप को समझो, ठीक है। आप अपने आप को समझने के लिए 1 घंटा अकेले बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीजें है वो आपको अपने आप को समझने में मदद करती है और आपको दिशा देती है कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। मजबूत सामाजिक संबंध, यानी कि हर एक व्यक्ति से ट्राई करें कि आप दिल से जुड़े, ठीक है। हम क्या करते हैं, फेक फ्रेंड बनाते हैं, हम हाय हेलो करके निकल लेते हैं। पर जो इंसान अच्छा है हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप रखोगे, अच्छे व्यवहार रखोगे, तो आज नहीं तो कल आपको काम आएंगे। आपकी जो लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं वो आपको काम आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा है जीवन में स्पष्ट उद्देश्य। आपको अपनी लाइफ में हमेशा जो गोल है वो स्पष्ट रखना है कि मुझे कहाँ पे जाना है, ठीक है। अगर आपको मालूम है कि मुझे बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे का रास्ता अगर आपको नहीं मालूम, तो 5-6 लोगों से रास्ते में जो भी मिले उसको पूछ पूछ के आप बॉम्बे पहुंच सकते हो। पर अगर आप घर से बाहर ही नहीं निकलोगे तो कभी भी आप बॉम्बे नहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे जाना है, ठीक है। बॉम्बे का रास्ता इधर होता है और आप इधर निकल लिए तो कभी भी आप बॉम्बे नहीं पहुंच सकोगे। तो इसीलिए अगर आपका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट है कि मुझे यहीं पे जाना है, ठीक है, मुझे यही काम करना है, मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ यही फोकस करना है, तो आप उस काम में जरूर 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 सक्सेसफुल होगे। पर आपका जो गोल है वो कभी भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे तो कभी भी उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तीसरा है हमेशा सक्रिय रहे, यानी कि हमारा जो माइंड है जब वो खाली बैठता है तभी नेगेटिव विचार करता है। तो ट्राई करें कि हमेशा बिजी रहे, हमेशा अपने काम में मन लगाए रखे, ठीक है। कभी सीखना बंद ना करें, ठीक है। अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना भी बंद कर दोगे, ठीक है। तो अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो आपकी जो इनकम है वो भी आगे बढ़ना बंद कर देगी। आप जितना अभी कमा रहे हो 5 साल बाद भी उतने ही कमाओगे, ठीक है। आज आप मेरे हाथ में देख रहे हो कि टूथपेस्ट है, ठीक है। तो ये मैंने कहीं से सीखा है कि ऐसे वीडियो बनाने से और भी ज्यादा व्यूज आते हैं, तो मैंने ये सीखा तभी जाके मैं आज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे ही अगर कुछ सीखते रहोगे तो धीरे 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 आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। पर अगर आप सीखते नहीं तो आप लाइफ में अटक जाओगे। जैसे आपका मोबाइल है वो आप अपडेट नहीं करते तो वो आपका मोबाइल हैंग होने लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी जो लाइफ है वो भी हैंग हो जाएगी, वो भी अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगी। हर दिन कुछ नया करें, आपको हमेशा कुछ नया ट्राई करना होगा। उसके लिए आपको कुछ नया पढ़ना भी होगा, ठीक है। हर रोज कम से कम 15-20 मिनट निकाल कर अपने आप पर काम करें, कुछ अच्छी किताबें पढ़े जिससे आपके माइंड में पॉजिटिव विचार आए, आपको कुछ इनोवेटिव आइडियाज आए, ठीक है। अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव चीजें डालोगे तो वो बाहर भी वैसे ही निकलेगा, ठीक है। आपके माइंड में जो भी आप डालोगे वो चीजें विचार बनकर या व्यवहार बनकर आपकी लाइफ में आएगी। तो ट्राई करें कि आपका जो माइंड है उसमें आप अच्छी अच्छी चीजें डालें, ठीक है। जीवन भर सक्रिय रहे, ठीक है। अमिताभ बच्चन है वो इतनी एज हो चुकी है, ठीक है। एग्जैक्ट तो मुझे मालूम नहीं पर मुझे लगता है कि वो 89 साल के हो गए, ठीक है। तो इतने साल के होने के बावजूद वो अभी भी सक्रिय है, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी ट्राई करें कि आपकी एज जितनी हो सके उतनी अगर है तो भी आप काम करना ना छोड़े। क्यों? क्योंकि जो भी इंसान काम करता है सक्रिय रहता है, उसका बॉडी भी सक्रिय रहता है, उसका माइंड भी सक्रिय रहता है, ठीक है। चौथा है फ्लो स्टेट, यानी कि आप कोई भी काम में डूब जाए, आपको पता ही नहीं हो कि कौन सी तारीख है, कौन सा वार है, मैं कौन हूँ, ठीक है। वो सब भूल जाओ, आप कुछ ऐसा काम करो कि आप उसमें डूब जाओ। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मालूम, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो वो जो चीज आपको दिल से पसंद हो वो चीज आप करें, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो आप उसमें फ्लो स्टेट में आ पाएंगे। क्यों?
क्योंकि वो काम आपको दिल से अच्छा लगता है, ठीक है। वो आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं पर अपने आप के लिए कर रहे हैं, तो आप हमेशा वो काम चूज करें जो आपको पसंद है, ठीक है। मोबाइल और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहे। हमें हमेशा जो चीजें हमारा ध्यान भटकाती है उस चीजों से दूर होना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप काम करें तो ये तय करें कि अपना फोन है वो साइलेंट में कर दे, ठीक है। हम पढ़ाई करते हैं तब अगर किसी की दोस्त का मैसेज आए, नोटिफिकेशन आए, तो हम आधा घंटा फोन देखने में बिता देते हैं। तो ये चीज, ऐसी चीजें ना करें, ठीक है। उससे क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होगे, आपके आप आपका जो परिणाम है, आपकी जो एग्जाम है उस पर वो उसका इम्पैक्ट आएगा और आप असफल भी हो सकते हैं, आप फेल भी हो सकते हैं। तो अपने गोल पर ध्यान रखिए, उन चीजों पर फोकस हटा दे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चुनौतीपूर्ण लेकिन रुचिकर कार्य चुने, ठीक है। आपको वो कार्य करना है जो चुनौतीपूर्ण, यानी कि कुछ आपको चुनौती दे, वो काम होना चाहिए। अगर आपको स्टेज पे जाके बोलने को घबराहट होती है तो आप वो काम करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टेज पे जाके बोल रहे हो, ठीक है, आपको बहुत घबराहट हो रही है, आपके पैर है वो कांपने लगते हैं, ठीक है, फिर भी अगर आपने हिम्मत करके 2 शब्द 2 मिनट बात कर ली ऑडियंस के साथ, ठीक है, तो आपकी जो हिम्मत है वो धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि डर तो हर किसी को लगता है, पर जो डर है उसको फेस करके आगे बढ़ना, वही हमें सफलता दिलाता है, ठीक है। पांचवा है, छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले। सुबह की चाय, परिवार के साथ समय, प्रकृति में टहलना, किसी की मदद करना, ठीक है। तो ये जो चीजें है वो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, ठीक है। तो वो चीज आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा इंसान बनाए। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, वो चीज आपको दिल से खुशी देगी, ठीक है। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है क्योंकि मैं प्योर गुजराती हूँ और भावनगर जिले से बिलोंग करता हूँ, जो जहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ गुजराती भाषा का यूज करते हैं। वहां पे कोई भी व्यक्ति हिंदी में बात नहीं करता। तो जो सोच है वो मैं अच्छी तरीके से नहीं बोल पाता, सोच की जगह मैं चोच बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मुझसे गलती हो रही है, ठीक है। पर धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे अपनी तरीके से बेस्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आज पूरे 40 दिन हो चुके हैं, मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लगातार वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसे ही आप भी वो चीज करें जो आपको दिल से अच्छी लगती है, ठीक है। क्योंकि ये समाज, ये सोसाइटी, ये तो आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करेगी। वो तो ऐसे ही बोलेगी तू नहीं कर सकता, पर आपको बेहरे बन जाना है। आपको है 2 हाथ, जैसे आप ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अपना जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर लगाना है। आपको नहीं यहाँ पे देखना है, ना नहीं यहाँ पे देखना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। लोग आज नहीं तो कल आपकी तारीफ जरूर करेंगे और यही बोलेंगे कि मुझे तो पहले से ही यकीन था कि तू कुछ लाइफ में जरूर करेगा। तो ये जो लोगों की सोच है उसके अनुसार आप मत चले, क्योंकि अंत में जो 4 लोग हैं वो राम नाम सत्य ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, ठीक है। तो जो लोग क्या कहेंगे वाला जो सेंटेंस है वो अपने माइंड से हटा दीजिए और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जिए, ठीक है। किसी के दबाव में आके या किसी के की कौन क्या सोचेगा ये कभी भी आप मत सोचे, ठीक है। तो ये थी आज की बुक समरी। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं एक न एक दिन आप और मैं साथ में मिलकर जरूर सफल होंगे और इस दुनिया को दिखा देंगे कि हाँ मेरे में भी वो बात है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।